हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सरल रेखा ए बी की लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण x प्लस 2y बराबर 8 तथा बिंदु ए के निर्देशांक 1, 1 है। बिंदु बी के निर्देशांक है विकल्प नंबर ए 0, 2, विकल्प नंबर बी 1, 3, विकल्प नंबर सी 3, 5, विकल्प नंबर डी 2, 5। तो मुख्य अवधारणा तुम्हारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है, जिसके अंदर लंब समद्विभाजक। तो समद्विभाजक अर्थात समान दो भागों में बांटना। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य बिंदु के लिए। तो देखो, हमारा जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है वो x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर हमारा होता है y1 प्लस y2/2। अब देखो, लंब समद्विभाजक का मतलब दो रेखाएं लंबवत है। तो यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो उनकी जो ढाल होती है m1 गुणा m2 बराबर होता है हमारा -1। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो सरल रेखा ए बी की लंब समद्विभाजक। तो एक सरल रेखा बनाते हैं हम ए बी। ये हमारी एक रेखा है ए और बी। इसकी जो ये लंब समद्विभाजक है रेखा है, जिसकी समीकरण है हमारे पास है x प्लस 2y बराबर 8 और बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो हमारे 1, 1। तो देखो भाई, ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो इसका अर्थ है कि इन दोनों की जो ढाल का गुणा है वो हमारा -1 होगा। तो ये मध्य बिंदु है हमारा। और तो हमारे पास ये बिंदु ज्ञात नहीं है, तो ये बिंदु हम ले लेते हैं a, b। तो देखो, यहाँ से ये मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु का हम नाम दे देते हैं c। तो देखो, यहाँ से मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो देखो, x बराबर होता है x1 प्लस x2/2, जो कि हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है। तो यहाँ से देखो भाई, 1 प्लस a/2 x का मान आ जाएगा। y बराबर होता है हमारा y1 प्लस y2, तो 1 प्लस b/2। तो ये x और y जो मान है वो c के निर्देशांक हमारे पास आ गए। 1 प्लस a/2 कोमा 1 प्लस b/2। तो यहाँ से देखो भाई, ये जो निर्देशांक है वो हमारे इस रेखा पर स्थित है। तो इस रेखा की समीकरण को ये संतुष्ट करेंगे। तो ये हम लिखेंगे बिंदु सी रेखा x प्लस 2y बराबर 8 पर स्थित है। तो बिंदु रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो देखो भाई, अब हम आगे बात करते हैं। अब संतुष्ट करेगा तो ये मान रख लेते हैं। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस a/2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस b/2 बराबर आ जाएगा 8। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा 2 है वो लैस से आ जाएगा। तो 2 लैस से ले लेंगे तो 1 प्लस हम 2 का अंदर गुणा करेंगे। 2 प्लस 2b बराबर है 8। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2b प्लस 1 और 2 3। तो 2 भाग में दूसरी तरफ आके गुणा में होगा तो 8 दूनी 16। तो यहाँ से देखो, हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2b बराबर प्लस का 3 है बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 16 -3। तो a प्लस 2b बराबर हमारा आ जाएगा 13। तो अब देखो, हमारे पास ये एक समीकरण बन गई। तो हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो, हम बात करते हैं आगे। तो हम ए बी की ढाल निकालते हैं। तो दो बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा की ढाल है, रेखा की ढाल बराबर हमारा होगा y2 माइनस y1/में x2 माइनस x1। यहाँ से देखो, हम लिखेंगे ए बी की ढाल बराबर हमारा हो जाएगा। देखो, y2 का मान है हमारे पास b माइनस y1 का मान है 1/में, x2 का मान है a माइनस x1 का मान है 1। तो ये b की ढाल होगी। अब देखो, हम जो हमारी रेखा थी x प्लस 2y बराबर 8, उसकी ढाल निकालेंगे। तो यहाँ x प्लस 2y बराबर 8 एक रेखा है। तो यहाँ से देखो, y का पद एक तरफ करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -x प्लस 8। तो हम y का गुणा के करना है तो 2 से भाग देंगे तो y बराबर आ जाएगा -x/2 प्लस 4। तो y बराबर है
एम एक्स प्लस सी से तुलना, तो तुलना करेंगे तो यहाँ से m का जो मान है, क्योंकि x का गुणांक m है, यहाँ x का गुणांक -1/2 है, तो यहाँ से m बराबर -1/, आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई ए बी और ये x प्लस 2y बराबर 8 है, दोनों रेखाएं है वो हमारी परस्पर लंबवत है, तो इन दोनों के ढाल का जो गुण है वो हमारा -1 होगा। तो देखो भाई हमारे पास एक तो ढाल है -1/2, और जो ए बी की ढाल है वो हमारे पास है b-1 में a-1, तो इन दोनों का जो गुणा है वो हमारा होगा -1। तो यहाँ जो हमारा माइनस से माइनस है वो कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b-1 में 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2a-2 बराबर 1, ये संख्या भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगी, तो b-1 बराबर 2a-2। यहाँ से b का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b बराबर 2a-2, माइनस का एक बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो +1। तो यहाँ से b बराबर आ गया हमारे पास 2a-1। अब देखो जो b का मान है वो हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो 1 में रखेंगे तो हमारी जो समीकरण नंबर 1 है वो है a+2b = 13, a+2b = 13, तो a+2 गुणा जो b का मान है वो हमारे पास है 2a-1 बराबर है 13। तो यहाँ से देखो भाई a+2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, a-2 1 कम 2 बराबर 13, तो a और 4a है वो हमारा हो जाएगा 5a, माइनस का 2 है बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा 13 प्लस से 2, तो यहाँ से देखो 5a बराबर हमारा आ गया 15, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 15/5, क्योंकि 5 गुणा में तब बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो गया, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 15/5 का भाग देंगे तो 3, a का मान आ गया 3, तो a बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो 1 में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण थी a+2b, तो a का मान 3 आ गया, प्लस 2b बराबर 13, प्लस का 3 है बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 2b बराबर 13 -3, तो 2b बराबर हमारा आ गया 13 -3 10, तो b बराबर आ जाएगा हमारा 10/2, क्योंकि 2 गुणा में था b के, तो बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो गया, तो यहाँ से देखो b बराबर आ जाएगा हमारा 10 में हमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ से आ गया 5, तो हमारे पास a का मान आया 3 और b का मान आया 5, तो हमारा जो b बिंदु का निर्देशांक है वो होगा 3,5, जो कि हमारा विकल्प नंबर है सी है। तो हमारा उत्तर हुआ विकल्प नंबर सी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।